हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के इतिहास के बारे में कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री इंडिया में कैसे रही। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहल पर भारत पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब यूटीआई के गठन के साथ भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग 1963 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे इन्वेस्टर्स को आकर्षित करना और उन्हें इन्वेस्ट तथा बाजार से संबंधित विषयों से अवगत कराना। यूटीआई का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत 1963 में किया गया था। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी और शुरुआती समय में इसने आरबीआई के अंतर्गत काम किया। 1978 में यूटीआई को आरबीआई से अलग कर दिया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक मतलब आईडीबीआई को आरबीआई के स्थान पर रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का अधिकार मिला और यूटीआई ने इसके अंतर्गत काम करना शुरू किया। भारत में म्यूचुअल फंड के डेवलपमेंट को कई चरणों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पहला चरण 1964 से 1987 तक का था, जिसमें यूटीआई के पास 6,700 करोड़ रुपए का फंड आ चुका था। इसके बाद 1987 से दूसरा चरण शुरू हुआ। इसमें पब्लिक सेक्टर फंड की एंट्री शुरू हुई। इस समय में बहुत सारे बैंकों को म्यूचुअल फंड बनाने का मौका मिला। एसबीआई ने पहला नवोन्नति म्यूचुअल फंड बनाया। दूसरा चरण 1993 में ख़त्म हुआ, पर दूसरा चरण के ख़त्म होते होते AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट 6,700 करोड़ से कहीं ज़्यादा बढ़कर 47,004 करोड़ हो गया। इस चरण में निवेशकों के मध्य म्यूचुअल फंड में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। तीसरा चरण 1993 से शुरू हुआ, जो कि 2003 तक चला। इस चरण में प्राइवेट सेक्टर फंड को मंजूरी मिली। इसी चरण में इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड के ज़्यादा विकल्प मिले। इस चरण का अंत 2003 में हुआ। चौथा चरण 2003 से शुरू हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। 2003 में यूटीआई को दो अलग अलग चरणों में बांट दिया गया। पहला SWTI और दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड, जो कि सेबी म्यूचुअल फंड के नियमों के अनुसार काम करते हैं। 2009 की आर्थिक मंदी का असर दुनिया पर पड़ा। भारत में भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान हुआ। इससे लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा कम हुआ, पर धीरे ही सही यह उद्योग वापस पटरी पर आने लगा और 2016 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 15.6 ट्रिलियन हो चुका था, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा था। इन्वेस्टर्स की संख्या लगभग 5 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है और हर महीने लाखों इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। यह चरण म्यूचुअल फंड के लिए एक गोल्डन टाइम रहा है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड कैसे कैसे डेवलप हुआ और म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री क्या रही। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।